जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये हम लोगों की विलोम शब्द का जो है भाग 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि आवृत शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? तो विमोचित नहीं होता है, आच्छन्न भी नहीं होता है, परिच्छिन्न भी नहीं होता है। क्या होता है? अनावृत होता है। क्या होता है? अनावृत होता है। आवृत का विलोम अनावृत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताइए। तो आशा का विलोम बताना है तो उदास होता है तो नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है तो आशा का विलोम निराशा होता है, हताशा भी नहीं होता है। क्या होता है? निराशा होता है। आशा का विलोम निराशा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, आगत का विलोम क्या होगा? तो आगत का विलोम बताना है तो आगत का जो विलोम होता है वो होता है अनागत। क्या होता है? अनागत। विगत या तथागत या स्वागत नहीं होता है। क्या होता है? अनागत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आमिष का विलोम शब्द होगा। तो आमिष का विलोम क्या होता है? तो आमिष का विलोम सामिष नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। मांसाहारी या शाकाहारी नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए, रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। तो आदर का विलोम शब्द बताना है। तो चलिए आदर का विलोम क्या होता है? बेइज्जत नहीं होता है, असम्मान भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता है। क्या होता है? आदर का विलोम निरादर होता है। क्या होता है? आदर का विलोम निरादर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि का विलोम शब्द समाप्त नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है, आखिरी भी नहीं होता है। क्या होता है? अंत होता है। आदि का विलोम शब्द अंत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द है। तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो आर्द्र का विलोम शब्द नम नहीं होता है, गीला भी नहीं होता है, लचीला भी नहीं होता है। क्या होता है? शुष्क होता है। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम शब्द जो होता है वो अनाचार नहीं होता है, अत्याचार भी नहीं होता है, विचार भी नहीं होता है। क्या होता है? अनाचार होता है। आचार का विलोम अनाचार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवेशित का विलोम अनावृष्टि नहीं होता है, अनावृत भी नहीं होता है, अनाश्रित भी नहीं होता है। क्या होता है? अनावेशित होता है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। चलिए आगे चलते हैं। आवाहन का विलोम है। तो आवाहन का विलोम क्या होता है? तो आवाहन का विलोम जो होता है अवगाहन होता है तो नहीं होता है, तिरोभाव नहीं होता है। आवाहन का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। क्या होता है? विसर्जन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आसक्त का विलोम शब्द है। तो आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो आसक्त का विलोम अनुरक्त होता है? नहीं। संस्कृत होता है? नहीं। विभक्त होता है? नहीं। क्या होता है? विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त होता है। आसक्त का विलोम विरक्त होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम धरती नहीं होता है, अनर्थ भी नहीं होता है, अनग भी नहीं होता है। क्या होता है? आकाश का विलोम पाताल होता है। क्या होता है? आकाश का विलोम पाताल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवरण शब्द का विलोम है। तो आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? तो आचरण नहीं होता है, सुवर्ण नहीं होता है, अवज्ञा भी नहीं होता है। क्या होता है? अनावरण होता है। आचरण का विलोम अनावरण होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ आकलन शब्द का विलोम है।
तो आकलन शब्द का विलोम क्या होता है? तो आकलन शब्द का विलोम विकलन, संकलन नहीं होता है, समाकलन भी नहीं होता है, प्राकलन भी नहीं होता है। इसका विलोम क्या होता है? विकलन होता है। क्या होता है? विकलन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव शब्द का विलोम है। तो आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनाविर्भाव नहीं होता है, विभाव भी नहीं होता, अविर्भाव भी नहीं होता है, तिरोभाव होता है। क्या होता है? आविर्भाव का विलोम जो होता है वो तिरोभाव होता है। चलिए आगे चलते हैं। आवर्तक का विलोम है। तो आवर्तक का विलोम क्या होता है? प्रश्न संख्या 53 में समर्थक नहीं होता है, समावर्तक भी नहीं होता है, अग्रिम भी नहीं होता है। तो क्या होता है? आवर्तक का विलोम विवर्तक होता है। क्या होता है? विवर्तक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि 54 में दिया हुआ आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम हूत होता है? नहीं होता है। अनहूत नहीं होता है, अपहूत नहीं होता है। क्या होता है? अनाहूत होता है। क्या होता है? आहूत का विलोम अनाहूत होता है। चलिए आगे चलते हैं। आभ्यंतर का विलोम शब्द होता है। तो आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आभ्यंतर का विलोम शब्द अंदर का नहीं होता है, मध्य नहीं होता, अभी अभी नहीं होता है। क्या होता है? बाय होता है। आभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है? बाय होता है। इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द है। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभिप्सित होता है तो नहीं, तो अधिप्सित नहीं होता है, कुत्सित नहीं होता है, तो क्या होता है? अनिप्सित होता है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। एकदम रटिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उथला शब्द का विलोम है। उथला का विलोम क्या होता है? तो उथला शब्द का विलोम जो होता है छिछला नहीं होता है, समतल भी नहीं होता है, उभार भी नहीं होता है। क्या होता है? उथला का विलोम गहरा होता है। उथला का विलोम क्या होता है? गहरा होता है। अगला प्रश्न है उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो विनय नहीं होता है, अवनति भी नहीं होता है, अनुदार भी नहीं होता है। उद्धत का विलोम विनीत होता है। क्या होता है? विनीत होता है। विनम्र भी नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न उद्धत का विलोम शब्द है। अभी हम लोग पीछे पढ़े उद्धत का विलोम क्या है? विनीत है। उद्धत का विलोम क्या है? विनीत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए शब्द में या दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए, यानी कृपण का विलोम बताना है। तो कृपण का विलोम क्या होता है? तंगदिल होता है तो नहीं होता है, कंजूस होता है तो नहीं होता है। कृपण का विलोम क्या होता है? उदार होता है, उधार नहीं होता है। क्या होता है? उदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अगला है कि उक्त शब्द का विलोम है। तो उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? उपयुक्त नहीं होता है, अनुपयुक्त नहीं होता, उपरयुक्त भी नहीं होता है। क्या होता है? अनुक्त होता है। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्टे अर्थ वाला शब्द चुनिए या शब्द लिखिए। तो उल्टा अर्थ किसका लिखना था? तो हम लोगों को जो उल्टा अर्थ लिखना था वो लिखना था नया का। तो नया का विपरार्थक बताना था। तो बताइए नया का ताजा होगा? नहीं होगा। स्वच्छ होगा? नहीं होगा। फीका होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नया का पुराना होगा। तो नया शब्द का क्या होगा? उल्टा पुराना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपजाऊ का विलोम है। तो सिंचित है? नहीं है। खाद है? नहीं है। तो उपजाऊ का विलोम क्या होता है? ऊसर होता है, बंजर नहीं होता है। उपजाऊ का विलोम क्या होता है? ऊसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 दिया हुआ है कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा है या जंच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा था। उत्तरी का विलोम बताना है। तो कोट होता है तो नहीं होता, अधो वस्त्र होता है। क्या होता है? टोपी भी नहीं होता, साड़ी भी नहीं होता है। उत्तरीय का विलोम क्या होता है? अधो वस्त्र होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है?
तो उत्थान का विलोम प्रस्थान होता है तो नहीं होता है, विस्थापन भी नहीं होता है, अनुत्थान भी नहीं होता। तो उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास, प्रश्न संख्या 66 है कि उल्लास का विलोम शब्द क्या है? देखिए उल्लास का विलोम हर्ष होता है तो नहीं होता है, विषाद भी नहीं होता है, कष्ट भी नहीं होता, नैराश्य होता है। क्या होता है? नैराश्य होता है। उल्लास का विलोम नैराश्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67 है कि उद्गम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्गम, उद्गम का विलोम क्या होता है? तो प्रवीण होता है, नहीं होता है, नीरज होता है, नहीं, नृप होता है तो नहीं। क्या होता है? उदमय, उदयम, सॉरी, यह उदयम का विलोम क्या होता है? तो उदयम का विलोम जो होता है वो आलस्य होता है। क्या होता है? उदयम का विलोम आलस्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, उपत्यका, उपत्यका का विलोम क्या है? तो उपत्यका का विलोम होता है, पर्वत होता है तो नहीं होता है, घाटी होता है तो नहीं होता है, विसर्जन होता है तो नहीं होता है। इसका क्या होता है? अधित्यका होता है। उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्यका होता है। चलिए आगे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? आमूलन नहीं होता है, निमीलन भी नहीं होता है, समूलन भी नहीं होता है। क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उन्मिलन का विलोम शब्द है। उन्मिलन अभी था, उन्मूलन अभी क्या आया? उन्मिलन आया है। तो उन्मिलन का विलोम अवमिलन नहीं होता है या अवमिल नहीं होता है, सुमेलन नहीं होता है, अनुमिलन भी नहीं होता है। क्या होता है? निमिलन होता है। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? निमिलन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, तो उदात्त का विलोम क्या होता है? प्रश्न संख्या 71 है। उद्धत होता है? नहीं। दानशील होता है? नहीं। अनुदत्त होता है। उदात्त का विलोम अनुदत्त होता है। क्षमावान भी नहीं होता है। 71 का सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? प्रश्न संख्या 72 है कि उदार का विलोम क्या होता है? कठोर नहीं होता है, निर्भय नहीं होता है, अपव्यय भी नहीं होता है। क्या होता है? अनुदार होता है। उदार का विलोम क्या होता है? अनुदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अकर्ष होता है? नहीं। अनुत्कर्ष होता है तो नहीं होता है, आकर्ष भी नहीं होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद का विलोम बताना है, तो उम्मीद का विलोम क्या होता है? आशा तो नहीं होता है, अवनति भी नहीं होता है, असंतोष भी नहीं होता है। क्या होता है? मायूसी। तो उम्मीद का विलोम जो होता है वो क्या होता है? मायूसी होता है। तो उम्मीद का विलोम मायूसी। विकल्प डी 74 का हम लोगों का सही है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।